नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। 24 अगस्त 2023 प्रातः 3:32 पर बुध अपनी वर्तमान सिंह राशि में ही गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और 16 सितंबर 2023 की प्रातः तक वक्री रहेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे और फिर 1 अक्टूबर 2023 की प्रातः अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो गोचर है देखा जाए तो 68 दिनों के लिए 68 डेज बुध सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र की तरह ये सिंह से कर्क में नहीं जाएंगे, वरन वक्र अवस्था में भी ये सिंह राशि में ही रहेंगे। आप ये जानते हैं जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में जाता है तो वो विशेष बलवान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बुध के इस गोचर का वक्र काल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये बुध बेहद खास प्रभाव उत्पन्न करेंगे और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बुध कष्टदायी बन जाएंगे। क्योंकि इस समय बुध पर गुरु, राहु और शनि, इन 3 ग्रहों की दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, शनि और राहु की जो दृष्टि बुध पर पड़ रही है, इस दृष्टि से भी बुध के प्रभाव में अंतर आएगा। चलिए जान लेते हैं कि बुध मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव उत्पन्न कराने जा रहे हैं। क्योंकि बात यदि बुध की चले तो बुध का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर है। वाणी है तो बुध है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा कोई काम हो, कम्युनिकेशन से कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, इन सभी फील्डों पर बुध का ही तो प्रभाव है। आइए बुध के प्रभाव को हम जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जान लें कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध 5वें भाव में थे और 5वें भाव में ही रहेंगे, परंतु पहले ये मार्गी थे, अब वक्री। देखिए, वक्री जो ग्रह होता है असल में वो इसलिए पावरफुल हो जाता है कि वो एक घर आगे और एक घर पीछे और जहां बैठा है वहां का प्रभाव तो देता ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 और जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है एक घर, वो 4 भावों का प्रभाव देने लगता है। परंतु मेष राशि के जातकों के लिए बुध का ये वक्र काल बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं माना जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का विषय बनेगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा, अगर आप किसी तरह के कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए आपकी सफलता बाधित होने जा रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में अनवरत परेशानी, यानी कुल मिलाकर के देखें तो आपका प्रदर्शन बिगड़ने वाला है। आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपको परेशानी में डालेगा। कहीं ना कहीं मिल रहे अवसरों का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, फलतः परेशानी होगी। दाम्पत्य जीवन में भी कलह का वातावरण, प्रेम संबंध में परेशानी, किसी गलतफहमी के कारण प्रेम संबंध के टूटने की प्रबल संभावना है। अविवाहित हैं तो विवाह के क्षेत्र में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए बढ़िया नहीं है। आप परेशानी में पड़ेंगे, थोड़ा सचेत रहिए, सावधान रहिए। और इस गोचर काल के दौरान गणेश जी की आराधना करिए। गणपति की आराधना आपके लिए बेहद आवश्यक है। उनके मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, उन पर दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। वृषभ के लिए भी देखें तो बुध का ये वक्र काल बहुत शुभ संकेत देकर के नहीं आ रहा है। परेशानी आपकी बढ़ने वाली है।
आपकी चिंता बढ़ने वाली है। हालांकि देखें तो मेष की तरह आपकी परेशानी नहीं है, आपको फिर भी फायदा मिलेगा, परंतु घरेलू जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्यक्षेत्र के लिए यह गोचर ठीक है, कार्यक्षेत्र में आप सबको प्रभावित करेंगे, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, परंतु माता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगा। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जमकर मेहनत करिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है उसमें आपको मुक्ति, यानी इन सब मामलों में ठीक है। गृह कलह, माता पिता का स्वास्थ्य ये दिखाई पड़ रहा है। मित्र के साथ संबंध में भी परेशानी आ सकती है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए उत्तम समय नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, ऑफिस में जो आपके सहकर्मी हैं या ऑफिस में आपके ऊपर के लोग, सबके साथ जरा प्रेम से ही पेश आइए। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए कि लोग व्यर्थ में ही आपके शत्रु बन जाएं। देखा जाए तो यह गोचर आपको हर तरह से परेशान करेगा, मानसिक रूप से परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। कार्यक्षेत्र को लेकर के तो कोई चिंता नहीं है, पर गृह कलह के कारण मानसिक परेशानी बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। वहीं मिथुन के लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। बुध के वक्र काल से आपको बहुत फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि जो शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही, इसके परिणाम स्वरूप और दृढ़ निश्चय की स्थिति उत्पन्न होगी। यह गोचर आपको बहुत फायदा देगा। हालांकि छोटे भाई बहनों को परेशानी में डालेगा, आर्थिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाएगा, पर आपके लिए जबरदस्त है। संवाद शैली देखने योग्य होगी आपकी, किसी को भी अपनी बातों से इस गोचर काल के दौरान आप प्रभावित करेंगे। विशेष करके यदि आप मीडिया, मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब तो यह गोचर समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ खास करने जा रहा है। कर्म पर भरोसा करिए, पुरुषार्थ पर, और प्रयास करते चले जाइए। चाहे आमदनी की बात हो, वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपके लिए जबरदस्त होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से उपयुक्त दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर से कहीं कोई नुकसान, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल का और ज्यादा लाभ उठाने के लिए आप गाय को हरा चारा दीजिए, इससे और आपको लाभ मिलेगा। और कर्क के जातकों के लिए बुध का ये वक्र काल अच्छा नहीं है, ये परेशानी में आपको डालने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, गृह कलह की स्थिति, वाणी के प्रभाव से आपका बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। लोग आपके शत्रु होंगे। जहां लोग आपसे प्रभावित आसानी से हो जाते थे, वो लोग भी आसानी से अब आपके शत्रु बनेंगे। मनोबल गिरता दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर सचमुच बहुत अच्छा नहीं है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करने की सोच रहे हैं तो न करें। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं या नहीं है, बॉर्डर लाइन पर हैं, तो फिर मुश्किल में हैं आप। ध्यान रखिए अपना। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके अपने आप को आप ऐसा बनाइए कि बेहद सात्विक जीवन हो। बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे मत भागिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यय पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए, और गलत कार्यों में आपका खर्च न हो, इस बात पर विशेष ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, कोई विशेष उपाय नहीं करना, बस गणेश जी की आराधना करते रहनी है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और हो सके तो बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। यह गोचर आपको लाभ देगा। लाभ नहीं भी देगा तो कम से कम परेशानी में तो नहीं डालेगा। सिंह के लिए यह गोचर ठीक है। वक्र अवस्था में भी और प्रभाव अच्छा मिलेगा, यह आपके लिए अच्छा है। हाँ, छोटी मोटी परेशानियां होंगी, जैसे त्वचाजन्य रोग, कोई एलर्जी इत्यादि की परेशानी, वो हो सकती है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न कराने जा रहा है। स्वास्थ्य का जरूर अपने ख्याल रखिएगा। धन लाभ के कई सारे रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी किसी बुरी आदत में बदलाव करने की सोच रहे हैं, आदत में सुधार करने की सोच रहे हैं, तो अच्छा है। भाई बहनों के साथ संबंध में भी मधुरता आएगी। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी जिनका कि आपको लाभ उठाने का मौका समझ लीजिए कि मिलने वाला है। आप मौका उठाइए। आप अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर तरह से यह गोचर शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखिए, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को कपूर से उनकी आरती करके आइए, इससे आपको और फायदा मिलेगा। बात यदि हम कन्या की करें तो कन्या के लिए यह गोचर परेशानी और चिंता की स्थिति लेकर के आ रहा है। हालांकि लाभ के कुछ नए मार्ग बनेंगे आपके लिए, पर इस गोचर काल के दौरान बेतहाशा खर्च से आप परेशान हो जाएंगे। आंखों का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको
कमजोर करेगा। घर के अंदर कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान नई नई तरह की परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में परेशानी होगी। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए, विवाद आपको पूरी तरह से मुसीबत में डाल देगा। विवाद से बचिए, किसी भी तरह के ऐसे पचड़े में मत फंसिए जिससे कोर्ट कचहरी का नया मार्ग बनता हो, तो आपको इनसे बचना होगा। कार्य क्षेत्र में जितना हो सके ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, शुद्ध मन से, ताकि यह गोचर आपको कोई विशेष नुकसान न पहुंचाए। और इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उन पर चंदन, सफेद चंदन तुलसी पत्र में लगा करके और अर्पित करिए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो वहीं देखा जाए तो तुला के लिए भी यह गोचर फायदेमंद है। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन लाभ की स्थिति यह गोचर उत्पन्न कराएगा। वक्र होने के चलते छोटी मोटी परेशानियां अनवरत आती रहेंगी। इस बात को मत भूलिएगा कि मैं लाभ की स्थिति पर चर्चा कर रहा हूं जो कि बनेगा, परंतु अनवरत छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। किसी भी तरह के सामाजिक कार्य का हिस्सा अगर बन रहे हैं तो बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि बुध के इस गोचर काल के दौरान कई बार होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो बहुत अधिक काम करता है कई बार वो फंस जाता है। काम तो आप खूब करेंगे, लेकिन आपकी वाणी के कारण लोग आपके शत्रु बन जाएंगे और आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप अवश्य लग जाएगा। मान सम्मान की हानि दिखाई पड़ रही है। तो वहीं किसी निकटतम प्रिय व्यक्ति की ओर से कोई अप्रिय सूचना भी आपको मिल सकती है। बच्चों के साथ भी अपना जरा व्यवहार सकारात्मक बना करके रखिएगा। देखिए, चिंता तो रहेगी, थोड़ी परेशानी भी रहेगी, पर फिर भी लाभ रहेगा। सबसे बड़ी बात है, यह गोचर आपको लाभ देगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी ऐसी बना करके रखिए कि आपकी वाणी के चलते कोई आपका शत्रु न बने। जितना हो सके उसमें प्रभाव उत्पन्न करिए। बातचीत के दौरान बहुत सोच समझ करके बोलिए, कोई ऐसी बात मत बोलिए जिससे रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट जाए। बाकी मैं देख रहा हूं कि आपका जो उद्देश्य होगा धन कमाने का, धन में वृद्धि करने का, वो सारा उद्देश्य आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। उच्च लाभ के योग बन रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा, तो वो अवश्य करिए। बाकी यह गोचर ठीक है आपके लिए। वृश्चिक के लिए इस गोचर काल की स्थिति को देखा जाए तो थोड़ी परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराने जा रहा है। यह गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में संघर्ष में आपको डाल देगा। ये अवधि आपके लिए शुभ नहीं होगी, परेशानियां बढ़ेंगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता के साथ व्यर्थ के मतभेद की स्थिति आपके निजी जीवन में, आपके पेशेवर जीवन में तरह तरह की परेशानियां, असंतोष का अनुभव आप करेंगे। करियर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपको मानसिक रूप से पीड़ित करने वाला है। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपको मानसिक रूप से अशांत कर दे। मान सम्मान के हानि की भी संभावना है। तो वहीं पारिवारिक जीवन भी कलहपूर्ण और दुखदायी। हालांकि विदेश से धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा, ये आपके पक्ष में है, पर फिर भी सावधानी बरतिए। भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा। यह गोचर आपके पक्ष में मुझे रिजल्ट देता नहीं दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, तो सावधानी बरतिए। कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों को मैं पूरी तरह से सचेत सावधान रहने की सलाह देता हूं। यह गोचर आपके जीवन काल में छोटी मोटी परेशानियां लेकर के ही दिखा रहा है। बहन, चाची, बुआ, बेटी, इनको कुछ उपहार दीजिए, इससे जरूर आपको लाभ होगा। तो वहीं धनु के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर ठीक दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर अच्छा है। बुध के वक्र होने से भी आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव की स्थिति देख रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ, आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। वैसे देखा जाए तो नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सफलता, अचानक धन लाभ के योग, कोई ऐसी डील हो सकती है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। तो वहीं विदेश से भी जुड़ करके धन कमाने का आपको अवसर मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान दान पुण्य इत्यादि का भी आपको अवसर मिलने वाला है। घर में धार्मिक कृत्यों में वृद्धि होगी। धन आय के एक से अधिक स्रोत मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो धनागमन और धन संचयन दोनों इस गोचर काल के दौरान धनुराशि के जातकों के लिए पर्याप्त रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो इस गोचर काल का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यह गोचर अच्छा है। और किन्नरों को कुछ दान देकर के बुधवार के दिन उनका आशीर्वाद लीजिए, उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और मकर के लिए इस गोचर की स्थिति को यदि देखें तो ये परेशानी की संभावनाओं को बढ़ाएगा। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि स्वास्थ्य में गिरावट तो होगी, लेकिन ये एक अच्छी सूचना भी आपके लिए है, वो है काम।
काम आपके कुछ बनेंगे। वैवाहिक जीवन यदि विवाद की स्थिति थी तो उससे सुधार का रास्ता मिलेगा, पर बहसबाजी से आपको बचना होगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जितना हो सके जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उन पर भरोसा करिए। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा और इस गोचर काल के दौरान माता पिता इनकी कही बातों को मानने का प्रयत्न करिए। बोलने से पहले शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। एकाएक कोई बात किसी को मत बोल दीजिए, इससे संबंध बिगड़ेंगे। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को एक ही सलाह दूंगा, जरा संभल करके रहिए। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाइए, इससे जरूर आपको लाभ और राहत मिलेगी। कुंभ के लिए यह गोचर देखा जाए तो अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। बाकी बुध के इस वक्र काल से आपके करियर में उन्नति दिखाई पड़ रही, नौकरी में प्रमोशन की वृद्धि, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में कोई नई डील करने की सोच रहे हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ करके व्यापार करने की योजना आपने बना रखी थी, तो यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। बड़े भाई बहनों से भी आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। तो इस संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और फिर से एक बात दोहराता हूं, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, इससे जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। यह गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में नकारात्मकता को घोलने का प्रयत्न करेगा। उसको संभाल लिया आपने तो यह गोचर आपके लिए भली भांति जान लीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला है। हाँ, जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी तो जरा सचेत रहिएगा। बाकी यह गोचर अच्छा है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। गणेश जी की आराधना से यह गोचर उत्तम फल देने वाला बनेगा। और मीन के जातकों के लिए इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा। यह गोचर ठीक है। धन धान्य में वृद्धि, धन आएगा, धन संचित होगा, खर्च में भी वृद्धि होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको मैं मजबूत देख रहा हूं। जो भी फैसला आता है वो आपके पक्ष में होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। इस समय के दौरान आप आनंद के साथ ही आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है। वो सभी जातक जो किसी भी तरह से मार्केटिंग या किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां केवल और केवल वाणी का इस्तेमाल होता है, आपको एक ही सलाह देता हूं, वाणी पर अपने विशेष नियंत्रण रखिए। बोलने से पहले बहुत सोच समझ करके बोलिए। खुद पर अगर काबू आपने पा लिया तो समझ लीजिए इस गोचर का आप अच्छे से लाभ उठाएंगे। मैं फिर दोहरा देता हूं, यह गोचर आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और इस गोचर का आपको लाभ उठाना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और घी का दिया जलाइए या घी के दिए से उनकी आरती करिए तो यह गोचर और ज्यादा उत्तम फल प्रदायक बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वक्री बुध के गोचर प्रभाव की चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।